हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ एनर्जी को समझिए, बस उतना काफ़ी है। सिचुएशन मैच होना ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग का कुछ भी आपको रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो जो भी टाइटल आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और जस्ट बिकॉज रीडिंग अभी अपलोड हुआ है और आपको अभी दिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो। कुछ पुराने वीडियोस आपको रेजोनेट हो सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग्स टाइमलेस है, तो जब भी आपको रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, स्पेसिफिक पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए नहीं है। रीडिंग सबके लिए है और मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट हम सब में होती है। और अगर मैं फेमिनिन जेंडर एस्पेक्ट से कह रही हूँ तो इसलिए जस्ट बिकॉज मैं एक वुमेन हूँ, और हमेशा मैं जेंडर स्विच कर करके रीडिंग नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा रीडिंग हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। तो आप अकॉर्डिंगली जेंडर स्विच कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर clarity, thank you for guidance, thank you for validation, thank you, thank you, thank you. रिलीजिंग, ओके, क्या रिलीज हो रहा है? क्योंकि आपके ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं ये चीज़ कहूँ कि आप एनर्जेटिकली बहुत ड्रेन फील कर रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ क्लैरिफिकेशन के लिए ये कार्ड निकाला है। तो ये रिलीजिंग कार्ड वही चीज़ कंफर्म कर रहा है कि कुछ है जो आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो, ये ए सब कप्स की एनर्जी है। वो जो एक पानी का बहाव आके जैसे किसी चीज़ को धो के ले जाता है ना, ये वैसे ही है। तो कुछ इमोशनली आप इस वक्त शायद रिलीज़ कर रहे हो। इसलिए ये बहुत ही ये सब कप्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छी बात है, कुछ रिलीज हो रहा है, अच्छा है। मन खाली हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, मन साफ हो रहा है, शांत हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जबकि थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी भी हो सकता है। ये खुशी वाले इमोशंस भी हो सकते हैं, दुखी वाले इमोशंस भी हो सकते हैं। इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी था। मैं एक चीज़ ये फील कर रही हूँ कि आप इस वक्त बहुत ही लाइक इमोशनली बहुत ही कंटेंट एनर्जी में है। इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड तो नहीं कहूँगी, इमोशनली कंटेंट मतलब हाँ, जैसा है उसमें आप संतुष्ट हो, और बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हो। उसके बावजूद भी आप अंदर से वो रिलीज़ कर रहे हो, इसीलिए आपको सुकून है। लेकिन अंदर से फिर भी एक खालीपन शायद आपको महसूस हो रहा है, एक एम्प्टीनेस जो कि आप सिर्फ अंदर फील कर पा रहे हो, लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है। बाहर एक स्माइल आपकी दिख रही है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए आपकी दिख रहा है क्योंकि आप जो रिलीज़ कर रहे हो, रिलीज़ करने की वजह से जो हल्कापन आपको महसूस हो रहा है, वो हल्कापन लोग देख पा रहे हैं। वो आपकी वाइब्रेशन, वो लाइट एनर्जी आपकी देख पा रहे हैं कि मुस्कुराहट चेहरे पे है। लेकिन एक्चुअली में वो जो आप खालीपन अंदर महसूस कर रहे हो, इमोशनल वॉइड महसूस कर रहे हो, वो किसी को दिख नहीं रहा है। इसलिए शायद आपके आसपास में जो लोग हैं आपको बहुत ही सेलिब्रेशन की एनर्जी में देख रहे हैं कि बहुत
बहुत खुश हो आप और लाइफ में सब कुछ आपके अच्छा चला, आपको जैसे कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसी वाली एनर्जी में आपको लोग देख रहे हैं। लेकिन मैच्योरिटी मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप इमेच्योर तरीके से नहीं बिहेव कर रहे हो। आप ऑब्वियस बात है कि आप एक मैच्योर तरीके से बिहेव करोगे जस्ट बिकॉज आप अंदर से खाली महसूस कर रहे हो, और आप इमोशनली शायद अब आप रिलेशनशिप पर आपका कुछ नहीं रहा, मतलब किसी किसी रिलेशनशिप को लेकर किसी पर्सन के प्रति कोई फीलिंग्स है, प्यार, रिलेशनशिप, फैमिली, किसी चीज़ को लेकर शायद आप कोई फीलिंग्स आपके मन में नहीं रही है। तो वो जो वॉइड आप फील कर रहे हो, तो इमेच्योरिटी ये होती है कि कोई जब रिलेशनशिप एंड हो रहा होता है तो वो अपने आप को विक्टिमाइज करता है, वो सबको कहता फिरता है, सबको, मतलब जो भी उससे पूछे, जो अपने हैं, दोस्त हैं, या फिर कोई भी जस्ट बातों ही बातों में कोई ऐसे पूछ ले, मौका मिल जाए तो बस लोगों को कंप्लेन करना, बोलते रहना कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो विक्टिमाइजेशन होती है। तो वो फेज आप पार कर चुके हो, आप अब अपने आप को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हो। तो जो आपका दुख है, दर्द है, जिसको खुद ही, मतलब वो सोवेरेंटी आपके अंदर आ गई है। ये दिस इज नॉट अ वुंडेड पर्सन, ये जिसकी भी एनर्जी है, दिस इज नॉट अ वुंडेड मैन और वुमेन, दिस इज वेरी सेल्फ एम्पावर्ड। एंड अभी तक वो एम्पावरमेंट शायद ना भी हुई हो, तो मैं सेल्फ एम्पावरमेंट भी कहना ना चाहूँ, बट ये चीज़ है कि एक बहुत ही सोवरेन पर्सन आप बन गए हैं, कि अपने सुख दुख उस चीज़ का बीड़ा आपने उठाना शुरू कर दिया है। अब आप किसी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख दुख के लिए, किसी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर नहीं है आप। और किसी के लिए अपने लाइफ में जो भी आगे अभी कर रहे हो और आगे भी जो करोगे, उसके लिए किसी को कोई रिस्पॉन्सिबल आप ठहराना नहीं चाहते हो, और किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी नहीं चाहते हो। किसी को वो हक नहीं देना चाहते हो कि वो आपको तो आपकी इमोशनली आपको तोड़ सके, आपको कमज़ोर बना सके, वो हक भी किसी को नहीं दे रहे हो। तो वो सोवेरेंटी आपके अंदर आ गई है, इसलिए आप ऊपर से बहुत दिख रहे हैं कि आप बहुत ही शांत हैं, बहुत ही काम, बहुत ही लाइक दिस इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एनर्जी। ओके, लेकिन देखिए अंदर ही अंदर आप अभी भी शायद अपने अकेलेपन से फाइट कर रहे हो, शायद अंदर ही अंदर एक मतलब इट्स नॉट लाइक आप रेजिस्ट कर रहे हो, बल्कि ये चीज़ है कि आप अंदर ही अंदर एक वॉर चल रही है कि मैं अपने सच के साथ खड़ी हूँ, और जो मेरे बिलीफ सिस्टम है, और जो मेरी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग के लिए मैं आई एम स्टैंडिंग माई ग्राउंड फॉर माई इमोशनल वेलबींग। और उसके लिए जो भी थ्रेट हैं, जो भी टॉक्सिक लोग आसपास, मैनिपुलेटिव लोग हैं, उनके उनके साथ आप बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो या डिस्टेंट हो रहे हो। सो काइंड ऑफ आप अकेले पड़ गए हैं। जितने भी आपके आसपास जो टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोग हैं, सब एक तरफ हो गए हैं और आप एक तरफ हो गए हो, और इस वक्त आपको समझने वाला, आपको साथ देने वाला कोई नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ लोनली आप हैं, बट वो लोनलीनेस को आप फील नहीं कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं बट फील करना नहीं चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी वो आपके अंदर आ गई है। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, इसका पॉजिटिव एंगल तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ एक चीज़ है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो भी गलत हुआ है, इस चीज़ को मैं सही करूँगी। मतलब लोगों के साथ अगर कुछ रिलेशनशिप गलत हुआ है तो उसको सही नहीं करना, बल्कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए स्टैंड लूँगी, अपने न्याय के लिए स्टैंड लूँगी, और मैं वो सब करूँगी जो मैं डिज़र्व करती हूँ, अपने लिए वो सब करूँगी। तो फाइनली वो आप कर रहे हैं। हाँ, आपके अंदर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। ये इंटीग्रेशन कार्ड मुझे बताता है कि वो ट्रॉमा हीलिंग, ओके, अंदर ही अंदर आप ट्रॉमा को हील कर रहे हो। जैसे कि बाहरी तौर पे आप बहुत नॉर्मल दिख रहे होगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज़ है कि आप अपनी जो जो भी गलत आपके साथ हुआ है, जो ट्रॉमा है, यू आर फाइटिंग दैट ट्रॉमा। और कंसिस्टेंटली वो जो मैनुपुलेशन आपके साथ खेला गया है, जो माइंड गेम आपके साथ खेला गया है, कंसिस्टेंटली उस मैनुपुलेशन को ब्रेक कर रहे हो। और ब्रेक करने के लिए वो दिमाग में चलता रहता है, कंसिस्टेंटली चलता रहता है। तो जो भी मैनिपुलेशन होता है वो एक पैटर्न होता है, वो एक फियर इंड्यूस करता है, वो एक इनसिक्योरिटी इंड्यूस करता है, वो मैनिपुलेशन वो एकदम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो
उस चीज़ को आप मतलब एक फियर बेस्ड एनर्जी होती है वो, और आप उस फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर आकर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो और कुछ कुछ बेहतर करना चाहते हो। इसलिए कंसिस्टेंटली आप उस मैनिपुलेशन को ब्रेक करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कर रहे हो, थिंकिंग चल रही है। ओके, थिंकिंग और मे बी ओवर थिंकिंग अभी चल रही है उस बात को लेकर। समथिंग इज डाइंग विद इन यू, क्योंकि ये जब इंसान करता है तो उसके अंदर कुछ खत्म हो जाता है, कुछ फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। पुराने तरीके से आप जो दुनिया को देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, वो खत्म हो रहा होता है। लोगों को, यानी कि दुनिया मतलब लोगों को जो जिस तरह से देख रहे हो, पहले आपको आइडिया थी उनके बारे में, अब वो बदल रही है। अपने आप के बारे में आइडिया बदल रही, क्योंकि इन लोगों की नज़रों से जब आप खुद को देखते हो तब अपने आप को बहुत छोटा पाते हो, वर्थलेस पाते हो। लेकिन जब आप ट्रूली समझने लगते हो कि आप ट्रूली क्या हैं, तो आपके अपने बारे में भी आइडिया बदल जाती है। सो काइंड ऑफ फीलिंग्स भी आपकी उनके लिए मरती जा रही है, उनके लिए फीलिंग्स ख़त्म होती जा रही है। शायद रिश्तों पर से भी आपका विश्वास उठ रहा है, और प्यार पर विश्वास उठ रहा है, विश्वास करने पर भी विश्वास हट रहा है, और किसी के लिए कुछ फील करने से आपको डर लग रहा है। एक्सप्रेस करना तो बहुत दूर की बात है, फील भी करने के लिए आप डर रहे हैं। एहसास, कुछ एहसास अगर किसी के लिए आपके मन में आए भी, वो आ भी नहीं रहा है, शायद किसी के लिए आ भी नहीं पा रहा। आप चाहते भी हो कि आपके लाइफ में कोई नया है, बेहतर आए, लेकिन वो एहसास आपके अंदर आ ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा। आपके अंदर जो ट्रॉमा है ना, उसकी वजह से वो हीलिंग इस वक्त ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़, आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो लोग आपके साथ इस वक्त, जब आप ये रिलेशनशिप जो आपके एंड हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप ख़त्म करो, लिटरली आप लोगों को कह रहे हो कि नहीं, मुझे अब ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, सो दिस इज़ एंड। तो वो जो जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शायद कह रहे हो, रिकनसाइल, क्यों ना, रिकन्सिलेशन के नाम पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शायद वो आपको मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ये जो लोग हैं, इनको ये चीज़ लगता है कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत होल्ड करके रख रहे हो। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन लोगों का ऐसा मानना है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत लंबा टाइम तक होल्ड करके रखते हो और बहुत बड़ा कर देते हो उस चीज़ को। क्योंकि क्रिएटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ लाइक, ये इस चीज़ को हाईलाइट करना, ये जो सिचुएशन इतना बड़ा नहीं है, ये एनर्जी बता रहा है, सिचुएशन उतना बड़ा नहीं है जितना तुम उसे हाईलाइट कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि अगर आप उन लोगों को टॉक्सिक कहते हैं तो वो आपको टॉक्सिक कह रहे हैं, अगर आप उनको मैनिपुलेटिव कह रहे हो तो वो आपको मैनिपुलेटिव कह रहे हैं। वो वो लोग साबित करना, मतलब साबित ये करना चाहते हैं कि वो टॉक्सिक नहीं है। आप उनको टॉक्सिक कह रहे हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो कंटिन्यूसली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, टॉक्सिक मैं नहीं हूँ, टॉक्सिक आप हो। चलिए देखते हैं और क्या है। फॉरगिवनेस, ओके। आपके ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर अगर कुछ गलत, एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके ये लोग, आप मतलब आपसे फॉरगिवनेस नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो आपको शायद ये कहना चाह रहे हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और रिलेशनशिप के खातिर तुम थोड़ा सा
सबमिसिव हो जाओ और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। शायद ऐसा कुछ मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, कंट्रोल, माइंड, यस। ये लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ है, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में, मतलब उनका कहना ये हो सकता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हो। हमको तो रिलेशनशिप में पीस चाहिए, क्योंकि ये माइंड इस तरह से ऐसा होना, दैट मीन समबडी इज सेइंग कि हमको रिलेशनशिप में पीस चाहिए, और तुम ये सब पुरानी बातें, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहते हो, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, और तो ये अशांति है। तो हमको अशांति नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में हमको शांति चाहिए। तो तुम अगर पीस क्रिएट करने को तैयार हो तो हम तुम्हें माफ़ करने को तैयार है। सो काइंड ऑफ वो ये जताना चाह रहे हैं कि वो बहुत पेशेंट पर्सन है, बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत धैर्य है उनके अंदर, आपको क्षमा करने की बहुत धैर्य है, बहुत सहनशीलता उनके अंदर बहुत है। ओके। ये दोनों कार्ड ये चीज़ बताता है कि आपके ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, शांति प्रिय लोग हैं, तो शांति किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, सुकून सबको चाहिए होता है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि कलेश खुद फैलाते हैं, ठीक है, कलेश खुद फैलाते हैं, आपको अशांति देते हैं। और जब आपके मतलब आपकी पीस डिसरप्ट होती है, जब आपकी पीस डिसरप्ट होती है, तो क्या आप बोलोगे नहीं, चुप रहोगे, ये पेशेंस रखोगे, चुपचाप सब कुछ सह लोगे? नहीं। जब आपकी मेंटल पीस डिसरप्ट होगी तो आप बोलोगे, और जब आप बोलते हो तो ये लोग कहते हैं कि ये तुम अशांति फैला रही हो। तो कलेश खुद खड़ा करते हैं, अशांति का कारण खुद बनते हैं, खुद कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ये करते हैं। ये होता है, देख रहे हैं आप कैसे, बहुत ही लाइक समबडी इज प्लेइंग माइंड गेम, कोई मज़े ले रहा है आपको दुखी देखकर, कोई ये हैप्पीनेस है। ओके, कोई रिलैक्स हो जाता है आपको गुस्सा दिलाकर, आपको इरिटेट करके, आपको चिढ़ाकर, आपको जेलस फील करा के, आपको नीचा दिखाकर, आपको ऑफेंडेड करके, दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ा के, हर किसी तरह से आपको गलत एक्सपीरियंस देकर किसी को बड़ा मज़ा आता है, और वो बहुत हल्का महसूस करते हैं जब आपको इस तरह के एक्सपीरियंस देते हैं ना, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली इस तरह के एक्सपीरियंस आपको जब देते हैं, इनको बहुत रिलैक्स हल्का फील होता है, बड़ा मज़ा आता है इनको। पर ये मास्क है, यानी कि वो दिखाते नहीं हैं, वो दिखाते नहीं हैं। आपको जब चिढ़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको सबके सामने ऑफेंडेड करना, या किसी और को ज़्यादा अटेंशन देकर किसी और के लिए वही चीज़ जो आप कहोगे कि हम प्लान करते हैं ऐसा, इधर ये करेंगे वो करेंगे, अगले नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सम अदर डे। और वही उसी दिन उनको पता नहीं कहाँ से टाइम मिल जाता है, फिर दूसरों के साथ जाके घूम फिर कर आएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, और कहानियाँ बनाएंगे, बड़ी बड़ी कहानियाँ, हमने ऐसे मज़े किए, ऐसे एंजॉय किया, और ये वो, ताकि आप जेलस फील करो। और आपकी जेलसी से उनको मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? आप जब जेलस होते हो, उनको अटेंशन मिलता है, उनको समझ में आता है कि ओ माई गॉड, आई एम सो इम्पॉर्टेंट, मैं इतना इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी इतनी वैल्यू है उसके लिए, इतनी मरी जा रही है मेरे लिए, वाह ना, वो मज़ा आता है उनको। तो ये खुशी उनको मिलती है। कलेश खुद फैलाते हैं और मज़े लेते हैं, और आपसे कहते हैं कि आप रिएक्ट मत किया करो। आपको प्रॉब्लम किस बात की है? छोटी छोटी बात को लेके बैठे हो, आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था,
तुम तो हर बात को बड़ा करके बैठ जाती हो। पर वो जानबूझकर आपकी बेइज्जती करते हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आपके पीठ पीछे हंसते होंगे, मजाक उड़ाकर आपकी बेइज्जती करके आपके पीठ पीछे हंसते होंगे उनके साथ। या फिर अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो किसी दूसरी लड़की के साथ फोटो वोटो क्लिक करके उसके साथ घूम फिर कर उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छी अच्छी बातें करके वो मैसेजेस आपको दिखाना, या फिर उसके साथ वो अच्छे मोमेंट्स जो भी शेयर किए वो दिखाना, आपको जेलस फील कराने की कोशिश करना, या फिर उनका हाथ पकड़कर आपके सामने दिखाना कि वो कितने फ्रेंडली हैं उसके साथ। तो आप जेलस फील करोगे तो उनको खुशी मिलती है, आपका दिल जलता है, यानी कि वो उनको अटेंशन है, यानी कि वो बहुत ख़ास है आपके लिए। तो ये जो इंसान है ना, इस इंसान को उस लेवल का जो जिस प्योर लेवल का प्यार आप करते हो, जो इंटेंसिटी, जो प्योरिटी, जो अनकंडीशनल लव आपके दिल में है उसके लिए, वो उसको कहीं नहीं मिल रहा है। ये कंप्लीशन मतलब सारी दुनिया वो घूम आए, कोई इंसान सारी दुनिया घूम आए और उसको कहीं ना मिले, आपके अलावा कहीं ना मिले। दैट्स वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। यहाँ भले एक महिला बैठी है, आप यहाँ महिला हो या पुरुष हो, आप मतलब आपके पर्सन महिला है या पुरुष हैं, आप अकॉर्डिंगली जेंडर स्विच कर दीजिए, पर बेसिकली वो आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताए अच्छे अच्छे समय वो मिस करते हैं, वो प्योर लव को, वो अनकंडीशनल लव को वो मिस करते हैं। उनको वहाँ वो कहीं और नहीं मिलता है। वो जाते हैं जहाँ अगर आपके स्पाउस हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, या फिर आपके इन लॉज के साथ जाके आपकी चुगली करते होंगे, बातें करते होंगे, वहाँ पे मज़े लेते होंगे, लेकिन आपका उनके लिए जो अनकंडीशनल लव है उस तरह का उनके वो लोग अपने भी नहीं करते होंगे। या फिर जो कोई दूसरी लड़कियों के साथ वो घूमते होंगे, मज़े लेते होंगे, तो उनसे भी वो प्यार उनको नहीं मिलता होगा। और उनको ये अनकंडीशनल लव, ये प्योर लव, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत हीलिंग एनर्जी है, बहुत हीलिंग एनर्जी। और ये इनको चाहिए आपसे। दुनिया भर में सब जगह जाकर भटकेंगे और इधर उधर भटक के डिस्ट्रैक्शन और टॉक्सिसिटी सब कुछ एक्सपीरियंस करके मैनिपुलेशन, खुद मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव लोगों के साथ उठना बैठना है, तो वो एनर्जेटिकली ड्रेनिंग तो होता ही है। और जब एनर्जी ड्रेन होती है तो आपके पास ये हीलिंग एनर्जी लेने आते हैं। और आप जब उनको अकाउंटेबिलिटी मांगो कि तुमको जब ज़रूरत होती है मेरे पास आते हो, जब ज़रूरत नहीं होती मुझे ब्रेड क्रम्ब करते हो ताकि मैं लटकी रहूँ तुम्हारे साथ, कहीं जाऊँ नहीं, इधर उधर कहीं ना जाऊँ, बस तुम्हारे तुम्हारे इंतज़ार में मैं लटकी रहूँ, इंतज़ार करती रहूँ इस उम्मीद में कि कभी ना कभी हमारा कुछ होगा। पर वो कभी नहीं होने वाला है। जब ज़रूरत आती है तो आओगे, नहीं तो फिर गायब हो जाओगे। आपको इस बात की दिक्कत नहीं है कि अगर उनको कहीं और जाना है तो जाएं, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जहाँ रहना है रहें, लेकिन वहाँ पे जो सुख, जो खुशी उनको नहीं मिल रही है, जो प्यार आपसे मिलता है वो खुशी उनको वहाँ नहीं मिल रही है, और वो सिर्फ उस एनर्जी को पाने के लिए आपके पास वापस आते हैं और बाकी टाइम वहीं पे रहते हैं। आपको प्रॉब्लम यही है कि वो आपसे बस एनर्जी लेने के लिए आते हैं, आपको एनर्जेटिकली ड्रेन करके खाली करके चले जाते हैं, और आपको झूठा दिलासा, मतलब इस तरह से मैनिपुलेटिव वे में बात करेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे कि ना भी नहीं कहेंगे, साथ में रहना है हाँ भी नहीं कहेंगे कि ना भी नहीं कहेंगे, बीच में उलझा के रख देंगे, कन्फ्यूजन करके रख देंगे, आप सोचते रह जाओगे क्या है। ऐसे बात घुमा फिरा कर ऐसे फ्लटिंग करेंगे, ऐसे घुमा फिरा कर प्यार भरी बातें करेंगे, जिसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और आप सोचते रह जाओगे क्या है इसका मतलब। और या फिर ऐसे ऐसे तरीके से बोलेंगे कि हाँ, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ही लव्स मी सो मच और शी लव्स मी सो मच, और मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और वो एहसास आपको दिलाने के लिए वो ऐसे बात को गोल गोल घुमा के बोलते हैं, ताकि आप उम्मीद उम्मीद करके रहो उनके साथ, छोड़कर ना जाओ। आपको प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि वो जा रहे हैं तो जाएं, पर ये सब माइंड गेम ना खेलें आपके साथ। और यही माइंड गेम खेलने की वजह से आप उनको टॉक्सिक बोलते हो, और जिस बात को वो डिनाई करते हैं, कहते नहीं हम टॉक्सिक नहीं हैं। पेशेंस कार्ड 2 बार आया है। पेशेंस,
आपको रिलेशनशिप में पेशेंस रखने के लिए बोला जाता है, बट वो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं। जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की बिहेवियर वो आपके साथ करते हैं, हाँ, देखिए आपको बहुत फील कराते हैं। आप मतलब आपके दिल में मतलब आप अंदर से बहुत महसूस करते हो। ये बहुत महसूस करने वाली एनर्जी है ये। ठीक है, बहुत सेंसिटिविटी है, इमोशनल सेंसिटिविटी आपके अंदर है। इसीलिए आप उनकी एनर्जी में, उसकी उनकी बातचीत में वो सेंस कर पाते हो कि हाँ, वो ट्रूली मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ये सब करके वो सिर्फ आपका, देखिए, अटेंशन पाने के लिए, आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट बने रहने के लिए, अटेंशन पाने के लिए वो इस तरह से आपके साथ खेलते रहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते रहते हैं। और आप अगर उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हो तो आपको कहते हैं तुम्हें थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, तुम शायद वो लाइक दैट काइंड ऑफ मैन और वुमेन जिसमें समझदारी नहीं है। रिलेशनशिप में कितना कितना कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, वो समझदारी तुम्हें नहीं है, वो जताते, इस तरह से आपको गिल्टी फील कराते होंगे। लेकिन वो एक्चुअली में आपकी पेशेंस को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो जिस तरह की हरकतें करते हैं, आप ऑलरेडी बहुत पेशेंस रख चुके हो और आपकी पेशेंस की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं वो ट्रिगर। ओके, एंड यू आर वेरी मच हर्टिंग। और आप शायद ये चीज़ समझ भी गए हो। आप जब तक ये चीज़ समझ रहे थे और आप चाहते थे कि रिलेशनशिप सही रहे, तब तक आपने बहुत पेशेंस रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको आज पता चल रहा है, शायद बहुत पहले से ही, स्टार्टिंग से आपको पता है कि ये आपके साथ माइंड गेम खेलना चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं और आपको आपके भावनाओं के मज़े उठाना चाह रहे हैं। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है, बहुत ही मेच्योर पर्सन है, आपको पहले से ही पता है। लेकिन रिलेशनशिप को आप बनाए रखना चाहते थे, इसलिए तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आप बहुत पेशेंस रख के बहुत टाइम से ये चीज़ें सह रहे थे। लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है अभी। इस रिलेशनशिप में आप बहुत अनसेफ फील करने लगे हो, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत अनसेफ, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत मैनिपुलेटेड, इमोशनली भी बहुत यूज्ड, आपकी इमोशंस को यूज़ किया गया है। इमोशनल अब्यूज़ है, क्योंकि कोई इंसान जब आपको झूठे वादे करता है, या वादे भी नहीं तो भी आपको झूठ मूठ की तारीफ करना, झूठ मूठ की फ्लर्ट करके आपको ये जताना कि वो कितना प्यार करता है, कितना दीवाना है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। वो आपकी इमोशंस को अपने फेवर में मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ब्रेड क्रम्स करना भी एक काइंड ऑफ वो मैनिपुलेशन है। आप अगर इमोशनल हो रहे हो, आप इमोशनली उनसे जुड़ना चाह रहे हो, और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जुड़ सकता हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, और आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, और मे बी ये मेरी इस दायरे के बाहर है। तो आपके साथ इस तरह से रिलेशनशिप में रहना, आपके प्यार का फ़ायदा उठाना, और आप मतलब आपकी जो हीलिंग एनर्जी, आपके प्यार में जो हीलिंग पावर है ना, उस चीज़ को अपने फ़ायदे में यूज़ करना, आपके फीलिंग्स को यूज़ करना, वो उनके दायरे में नहीं है। लेकिन वो उस टाइम अपनी बाउंड्रीज लोअर कर देंगे। जब जब उनके फ़ायदे का नहीं है, तब वो बहुत बाउंड्रीज राइज अप कर देंगे। जब उनको कमिटमेंट देना है या अकाउंटेबिलिटी देना है, तब वो नहीं करना है तो बाउंड्री राइज अप कर देंगे, बहुत सारे कंडीशंस, एक्सक्यूजेस बनाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। हाँ, और एक चीज़ भी है इमोशनली, जब आप इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को लेकर, जब आप वो पीस, आपकी जो पीस डिसरप्ट होती है इमोशनली, आप अबांडन्ड फील करते हो, तो आप जब उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हो, तो आपको ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर रिएक्टिव, ये सब कहकर आपकी इमोशन को डिनाई करने की, आपकी इमोशंस को, या फिर आपकी जो इमोशनल रिएक्शन है उसको डिवैल्यू करने की कोशिश की जाती है। दैट इज़ ऑल्सो इमोशनल अब्यूज़। सो साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, सब कुछ होता है। यूज़, अब्यूज़, मैनिपुलेशन, सब कुछ हो रहा है आपके साथ। और शायद इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को एक थ्रेट मानते हो, अपने लिए ख़तरा मानते हो आप, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल थ्रेट।
और इसीलिए यहाँ पे ये क्रिएटिविटी कार्ड आया है। क्रिएटिविटी ये होता है इम्प्रेस, यानी कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब ये चीज़ इतना ज़्यादा आपके लिए थ्रेट बन गया है तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना खुद का ख्याल रखें, सेल्फ लव में ऑपरेट करें। अपनी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग का ख्याल आपको खुद रखना होगा। जिस इंसान के साथ है वो आपके लिए खतरा बन गया है, तो अब उससे आपको खुद को बचाना होगा। आपने अपने आप को पूरी तरह से मतलब इनके हाथ में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी खुशियाँ, सब कुछ आपने सौंप दिया था, और अब वही जिसका फायदा उठाया जा रहा है। स्लोइंग डाउन इन कॉन्शियसनेस, slowing down in consciousness. Knight of Pentacle and Ace of Swords. Blessings, wonder and delight. देखिए, जब भी मैं ये स्पैरो को देखती हूँ ना, मुझे बस एक ही चीज़ याद आता है, एक ही चीज़ समझ में आता है। बर्ड्स फ्रीक्वेंसी को सेंस कर पाते हैं, है ना। क्योंकि ये स्पैरो को देखते ही मुझे मोबाइल टावर्स याद आता है, और मोबाइल टावर जहाँ भी बैठाए जाते हैं स्पैरो वहाँ से भाग जाती हैं। आजकल स्पैरोज नहीं दिखती हैं, इसीलिए मुझे हमेशा यही चीज़ फील होता है। बर्ड्स कैन सेंस, एनीबडी कैन सेंस, एनीबडी कैन सेंस। एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, हम सब भी सेंस कर पाते हैं, लेकिन हम अपने अराउंड इतना ज़्यादा कैओस क्रिएट कर देते हैं। और क्योंकि हम अपने ज़िंदगी को बहुत ही सर्वाइवर मोड में जीते हैं, बहुत ही सर्वाइवर मोड में जीते हैं, और इसीलिए हमारा जो दिमाग है वो इट्स लाइक ये जो होता है ना, रूटीन लाइफ है। एक रूटीन लाइफ, एक कंसिस्टेंट रूटीन लाइफ चल रही है, यानी कि वो ऑटोमेटेड लाइफ मतलब है वहाँ पे आप कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन यानी कि इंसान जैसे तैसे करके बस सरवाइव कर रहा है, वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ सोल लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बस जैसे तैसे जी रहा है। ये रूटीन लाइफ है, बोरिंग, क्योंकि रूटीन लाइफ बोरिंग होती है ना, तो वहाँ पे कुछ लाइक दैट, वो फुलफिलमेंट जो है वो चीज़ नहीं होती है। और मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ। आप जिस एनर्जी को आप सेंस कर पा रहे हो आपके लिए थ्रेट है, टॉक्सिक है, और जो रिलेशनशिप आपके लिए फुलफिलिंग नहीं है, उस एनर्जी को समझिए। इंसान के साथ अटैचमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है, वही इंसान अगर हमारे लिए साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल थ्रेट बन जाए, तो उस इंसान से दूर चले जाना ही हमारी मेंटल सैनिटी के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए सही होता है। इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ आपको बताया जा रहा है। जस्ट सरवाइव मत करो आप, नहीं। जस्ट सरवाइव करने के लिए रिलेशनशिप को आप मेंटेन करके रखोगे, बना के रखोगे, आपकी पूरी जिंदगी जैसे आप एक शब्द तो एक ही बस मेरे दिमाग में आ रहा है, जिंदा लाश, है ना। और कोई भी इंसान ऐसे जिंदा लाश बन के जीना डिजर्व नहीं करता है। जो भी हमारे आसपास हो रहा है, अच्छा बुरा जो हो रहा है ना, उसको हम जितना, वो जो इमोशनल सेंसिटिविटी एक इंसान में होती है ना, वो सेंसिटिविटी उसकी कमज़ोरी नहीं होती है, उसकी पावर होती है। ओके, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब बहुत, मतलब आपकी सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को बहुत डीपली सेंस कर पा रहे हो। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारा क्राउड, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, चिल्लाम चिल्ली चलता रहता है, इधर रेडियो बज रहा है, उधर टीवी बज रहा है, उधर कहाँ पे माइक बज रहा है, कहाँ पे घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं, बड़े चिल्ला रहे हैं, सब चिल्लम चिल्ली है, वहीं पे खुद भी चिल्ला रहे हैं। उसमें आराम से कुछ लोग रह जाते हैं। लेकिन जो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होते हैं ना, एनर्जी सेंसिटिव पर्सन होते हैं, वो लोग अपने खुद की मतलब चिल्ला कर आवाज़ भी, खुद भी अगर बात करें ना, तो खुद की आवाज़ से ही उनका सर दर्द होने लगता है।
मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपने अंदर की उस जो सेंसिटिविटी आपके अंदर है ना, वो आपकी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, वो आपकी हीलिंग मैकेनिज्म है, वो आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। उसको जस्ट बिकॉज किसी पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट है, किसी इंसान से आप प्यार करते हो, उसके बिना जी नहीं सकते हो, आपको ऐसा लगता है, जस्ट बिकॉज वो जो भी रिलेशनशिप आपका उनके साथ हो, लेकिन जस्ट बिकॉज वो रिलेशनशिप है, इसकी वजह से आप अपने जो एनर्जी सेंस कर पा रहे हो ना, उस सेंसिटिविटी को सप्रेस मत करो। आप घुट घुट कर जीना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जी पाओगे आप। इसीलिए यूनिवर्स आपको, मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जहाँ बहुत लाइट लाइट एनर्जी हो, जहाँ आप सेफ महसूस कर रहे हो। लेकिन लाइट एनर्जी का मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ बस हैप्पी मैरी एनर्जी हो, सब बस एंजॉय करते रहो, पार्टी, दोस्त और सब कुछ अच्छा अच्छा लवी डबी हो, बबल फेज हो। नहीं, सब कुछ अच्छा फील होना मतलब अच्छा फीलिंग मतलब ये चीज़ है सेफ महसूस करना। आप जिसके साथ हो उसके साथ इमोशनली सेफ हो, साइकोलॉजिकली सेफ हो, फिजिकली सेफ हो, आपकी बाउंड्रीज की वो रेस्पेक्ट करता हो, है ना। सब तरह की बाउंड्रीज, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज, आपकी फिजिकल बाउंड्रीज भी हैं, सबकी सबकी रेस्पेक्ट करता हो। और कोई ऐसा इंसान आप डिजर्व करते हो जो उसको प्रोटेक्ट भी करना जानता हो, क्योंकि जब वो खुद अपनी बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करता है, वो आपकी बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करेगा। और कोई और अगर आपकी बाउंड्रीज को खराब करने की कोशिश करेगा, ही विल प्रोटेक्ट यू। मैं सिर्फ ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, प्रोटेक्शन, है ना। आप कोई ऐसा व्यक्ति डिजर्व करते हैं, ऐसे लोग नहीं डिजर्व करते हैं आप, जिसके साथ आप रहो और आप हमेशा एक डोरमेट की तरह फील करते रहो, एक थर्ड व्हील की तरह फील करते रहो। कोई आपके साथ माइंड गेम खेले, आप सच्चे दिल से प्यार करो, लेकिन कोई आपकी भावनाओं को अपने ईगो बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करे, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में है वो खुद तो खुश नहीं है ना। जहाँ है वो फुलफिलमेंट, उसको वो प्योर लव और अनकंडीशनल लव उसको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए उसको आपसे बस एनर्जी चाहिए, वो प्योर लव की एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी उसको चाहिए। और बाकी जो भी उसके करना है, जो कुछ भी वो जाके अपनी कार्मिक सिचुएशन में करता है। नहीं, आप किसी के लिए वो एनर्जी फैक्ट्री नहीं हो कि कोई आए और आपको पूरी तरह से एनर्जेटिकली ड्रेन करके और चला जाए, साइकोलॉजिकली आपको ड्रेन करे, कन्फ्यूज़न में डाल दे, ओवर थिंक करने पर मजबूर कर दे, सेल्फ डाउट में डाल दे, आपको ब्रेड क्रम्स करता रहे। नहीं, आप डिजर्व नहीं करते हो ऐसा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।